सोचिए, अब तक भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो भारत का डंका दुनिया में बजता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस देश की मीडिया कहती थी। वो टीवी अखबार जो आपके गैस की किल्लत की खबरें नहीं दिखा रहा है, वो टीवी अखबार जिसने आपको नोटबंदी में मरते हुए देखा, शादियाँ टूट गई, लोग लाइनों में लग के मर गए थे, मनोज तिवारी गाना गा रहे थे, और वो टीवी अखबार जो उसको मास्टर स्ट्रोक बताता था। वो भारत का टीवी अखबार जिसने कोरोना में आपको पैदल चलते हुए नहीं दिखाया, यमुना में लाशें तैर रही थी, गंगा में लाशें तैर रही थी, वो नहीं दिखाया। उसने आपकी लाचारी और बेबसी न दिखाई, और उसने प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया कि ये देखिए, ताली और थाली बजवाया, कोरोना को ख़त्म कर दिया। क्या खबरें छुपा लेना ही सरकार की सफलता है? और सवाल है कि वो मीडिया जो भारत के प्रधानमंत्री के सारे विदेश दौराव को दिखाता था और कहता था कि भारत विश्व गुरु है, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। हम लोग तब भी कहते थे कि किराए पर भारत से लोगों को ले जाया जाता है, और ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो विदेशों में बसे हैं, जो भारत से लेकर विदेश तक प्रधानमंत्री की सफलता की गाथाएं गाते हैं, वो टीवी है, अखबार है, कलाकार है, सिनेमा है, फिल्म है। सोचिए, अभी भी धुरंधर 2 जैसी फिल्में आ रही जो भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सच है? क्या पिछले 10-12 साल में देश ने तरक्की की है या आर्थिक तरीके से और कमज़ोर हुआ है? अब आप इसी मामले को लीजिए। आप सोचिए, चीन के पास 9 महीने का स्टॉक है, अमेरिका के पास भी है, रूस के पास तो अपना तेल है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को अंदाज़ा नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है? क्या हमारे विदेश मंत्री को अंदाज़ा नहीं था कि युद्ध होने वाला है? मुझे नहीं पता ये वीडियो चलने के बाद चैनल बचेगा या नहीं, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है। क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल, जो रोज़ हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो कह रहे थे कि मुगलों का बदला लेना है, आजकल फिल्म बना के भी लिया ही जा रहा है। पाकिस्तान से फिल्म बनाकर बदला लिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को तो ट्रंप ने कहा कि हमने रुकवा दिया। तो सबसे ज़्यादा भारत से विदेश के दौरा करने वाले, सबसे ज़्यादा डंका पिटवाने वाले, सबसे ज़्यादा मोदी मोदी करवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसीबत में चूक क्यों जाते हैं? उनके सारे फैसलों से लंबी लंबी लाइनें क्यों लगती है? नोटबंदी में लाइन लग के लोग मरे, कोरोना में लाइन लग के लोग मरे, पैदल चलकर मरे, और अब गैस की कितनी किल्लत है। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं विदेश नीति पर बात करूंगा, राहुल गांधी ने क्या कहा है, विपक्ष ने क्या कहा है, वो भी कहना चाहिए। इस खबर में मैं चुनाव आयोग पर भी आऊँगा। चुनाव है, राहत है कि लोकतंत्र है और चुनाव है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता तो सरकार को चिंता न होती, और इतनी जो कवायद हो रही है तेल गैस के लिए वो भी न होती। तो सोचिए, वो तो गनीमत है कि चुनाव है। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है। इसलिए सरकार को चुनाव में कितनी ताकत है। अगर चुनाव न होता तो तेल और गैस के लिए भी इतनी कवायद न होती, अब तक दाम बढ़ गए होते। लेकिन सोचिए, क्या ये सब लोग देशद्रोही हैं? सिलेंडर लेकर लोग रात रात भर गैस का इंतजार कर रहे हैं। तमाम नियमें बदली जा रही, जैसे जीएसटी के समय नियम बदले जा रहे थे, जैसे कोरोना के समय रोज माइनस प्लस प्लस माइनस एडवाइजरी जारी किए जा रहे थे। सवाल है कि जब चीन ने 9 महीने का तेल स्टोर कर रखा है तो हमारे पास क्यों नहीं है? खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हालत बहुत खराब होने वाली है, 7 दिन से ज़्यादा का हमारे पास तेल नहीं है। तो विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हमें इजराइल से क्या मिलना था? हम उस अमेरिका के साथ क्यों हैं जो रोज़ हमें नीचे दिखाता है? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में क्रेडिट लिया कि हमने ऑपरेशन रुकवाया, हमने सीज फायर करवाया, जबकि हमारे जवान बढ़त बनाए हुए थे? क्या ये सच नहीं है कि लगातार आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है? और क्या ये भी सच नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे लोग को हथकड़ी लगाकर भेजा? क्या ये सच नहीं है कि उसने हम पर 50% टैरिफ लगाया था? क्या ये सच नहीं है कि उसने कहा कि ईरान और रूस से आप सस्ता तेल न खरीदो? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका की सारी बात मानकर हमने ट्रेड डील पर साइन कर दिया और $500 बिलियन का हमने कहा कि हम आपसे तेल, हल्दी, नून, प्याज सब कुछ हम आपका खरीदेंगे? क्या ये सच नहीं है? ये तो पब्लिक डोमेन में है। अब सवाल है कि क्यों ये सब, क्यों इतना कंप्रोमाइजेस क्यों? सवाल ये भी है कि आखिर ईरान के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, चाबहार बंदरगाह हमारे पास था,
जो अब ईरान जो है वो चीन को दे देगा, क्योंकि हमने उसे छोड़ दिया अमेरिका के दबाव में। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए, क्या मिलना था हमसे इजराइल से? पेगासस? ये बड़ा सवाल है। और सोचिए, अब खाड़ी देशों से तेल नहीं आ रहा, उसके सारे प्लांट बर्बाद हैं। ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता था, ईरान हमसे आयात भी करता था, निर्यात भी करता था, तेल हमें रुपए में देता था। तो चूक तो हुई है, आपको नहीं लग रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन चूक हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो पहले ही भाप लेते हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था कि हमारे आने से तेल के दाम घट गए तो हमारी किस्मत है। तो अब जब इस तरह के हाहाकार मचे हैं तो क्या कहा जाए? तो ये तो साफ है कि देश में हालात ठीक नहीं है। लेकिन टीवी अखबार ये खबरें छुपाएंगे, लेकिन छुपाने से हालात नहीं बदल जाएंगे। टीवी अखबार के खबर छुपाने से सरकार बची रहेगी, सरकार का इकबाल खराब नहीं होगा, सरकार को फिर वोट मिल जाएगा, राज्यों में सरकारें बन जाएगी, लेकिन आपका भला नहीं होगा। नोटबंदी में आप मरे, आपके रिश्ते खत्म हुए, आपकी जमा पूंजी खत्म हो गई। टीवी अखबार का तो बल्ले बल्ले, सरकार की बल्ले बल्ले। जीएसटी से आपकी कमर टूट गई, सरकार की बल्ले बल्ले है, टीवी अखबार की बल्ले बल्ले है। लेकिन जो पत्रकार सच दिखाता है उसके यहाँ रेड पड़ता है, इनकम टैक्स ईडी की जांच होती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए, चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि उसके क्लर्क की गलती से बीजेपी का सील लग गया, लेकिन आप ये खबर नहीं बताएंगे, नहीं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, केरला पुलिस की तरफ से भिजवाया जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब सोशल मीडिया देखिए कब तक चलता है। देश के मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं तेल के लिए, गैस के लिए। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, लाइनें लगी हैं। कौन सा शहर है जहां लोग गैस के लिए परेशान नहीं हैं? तेल के लिए गुजरात में देखिए, गुजरात मॉडल, लोग ड्राम में, केन में, डब्बे में तेल भरवा के ले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पैनिक मत होइए, ये युद्ध है। मैं मानता हूं सरकार से चूक हुई है, विदेश नीति समझने में चूक हुई है, और इसकी वजह है सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार है इस देश की चाटुकार मीडिया, जातिवादी मनुवादी मीडिया। वो सरकार से सवाल ही नहीं पूछती है। सरकार के लिए उसको कुत्ता बनना था, कान नाक बनना था। वो सरकार की चापलूसी में लीन है। और जिस देश की मीडिया सत्ता के साथ गलवहिया करने लगे, आप समझ लीजिए कि उस देश की जनता का भला नहीं होगा। तो पत्रकार लोग की बड़ी सेटिंग है, वो अपने लिए गैस भी जुगाड़ कर लेंगे, उनके लिए तेल भी होगा। आम लोगों को सोचना है, जो आम भारतीय हैं, क्योंकि आप जाति के नाम पर और धर्मों के नाम पर बटे हुए हैं। आप जब तक भारतीय नहीं बनेंगे, सबके सुख दुख में शामिल नहीं होंगे। यही सरकार अखिलेश यादव, मायावती या लालू यादव की होती तो अब तक यही टीवी अखबार वाले धज्जियां उड़ा देते और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का इस्तीफा हो जाता कि आपको पता कैसे नहीं चला कि युद्ध होने वाला है, आपने स्टोर क्यों नहीं किया गैस और तेल। यही कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता, सरकार होती, तो सरकारें गिर जाती। टीवी अखबार रोज पूछता कि आप क्या करने गए थे इजराइल, माला क्यों पहनने गए थे, आप ईरान क्यों नहीं चले गए। तो वो तमाम तस्वीरें देखिए जो हाहाकार मचा हुआ है देश में, तेल के लिए, गैस के लिए। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पैनिक मत होइए, मुसीबत तो है, लेकिन सवाल है कि सरकार से तो सवाल पूछा जाना चाहिए। विदेश नीति को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल कभी भरोसेमंद नहीं रहा है। हमारी विदेश नीति में उसकी प्राथमिकता नहीं थी और हम खुश थे। हमारी विदेश नीति में खाड़ी देशों की प्राथमिकता थी, ईरान की प्राथमिकता थी, साउथ ईस्ट एशिया की प्राथमिकता थी। अमेरिका और इजराइल की प्राथमिकता कभी नहीं थी और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सूरत में लाइन लगी है, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, इंदौर में रात भर लोग सड़कों पर हैं। गैस तो किसी भी शहर में नहीं मिल रहा है, लोग बिलख रहे हैं, बच्चों के लिए खाना नहीं बन पा रहा है। एक कथावाचक तो कह रहा है कि उपले से खाना बनाइए, बीमारी दूर होगी। हम लोग सतयुग में चले गए हैं, ये कथावाचक कह रहा है। वही कथावाचक जिसको आप लोग गुरु मानते हैं। इसी आपदा में लोग अफसर भी ढूंढ रहे हैं। यूपी में सीटों की चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। एससी एसटी ओबीसी की सीटों की चोरी हो रही है। लगातार वैकेंसियों में एससी एसटी ओबीसी की सीटें कम की जा रही है। जातिवादी मनुवादी युद्ध के समय में भी सीटों की चोरी कर रहे हैं। तमाम जो वैकेंसी निकल रही है उसमें ओबीसी की 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी खबरें वायरल है। तो सोचिए, देश दुनिया युद्ध से चिंतित है,
गैस और तेल की मारामारी है, लेकिन ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो SC ST OBC की नौकरियां चोरी कर रहे हैं, वैकेंसी में बेईमानी कर रहे हैं। और मैं ये पिछले जब से नेशनल दस्तक बना है मैं रोज आपको बताता हूं कि अब ग्रामीण वाला मोटा जातिवाद से नहीं लड़ना, ये महीन जातिवाद जिसमें सीटों की चोरी हो जाती है। सोचिए जो लोग सीटों की चोरी कर लेते हैं वो इंटरव्यू में क्या क्या नहीं करते होंगे, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।